हम सभी बच्चे जो बाप दादा के से दिव्य जन्म लिया है, तो हम सभी का एक अपना अनुभव है। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी मेरे संग रहते हैं जैसे दीपक में बाती है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपनी आत्मिक स्वरूप का बुद्धि में पूरा निश्चय हो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो जैसे मैं आत्मिक स्वरूप में टिकती हूँ आत्मा, वैसे ही पिता परमात्मा की याद समा जाती है। तो बाबा बार बार हम बच्चों कहते हैं कि आपका वास्तविक स्वरूप बच्चे शुद्ध आत्मा है। तुम्हारा ओरिजिनल रूप है शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप। और आत्मा को की प्रॉपर्टी यही है। आज हर आत्मा को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता चाहिए। लेकिन इस प्रॉपर्टी को किसने हमारी को लूटा है? तो बाप हमको पहचान देते हैं, बच्चे तुम देह अभिमान में आने के कारण इस माया 5 विकारों ने ही तुम्हारी प्रॉपर्टी को लूटा है। अब बाप बार बार कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा ने हमको 3 मंत्र दिए हैं, निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी बनो। बच्चे जितना तुम निराकारी आत्मिक स्वरूप में रहोगे उतना प्रभु प्रिय अवश्य बनोगे, प्रभु को भी प्यारे लगोगे। दूसरा, जितना निरअहंकारी बनोगे सर्व को प्रिय लगोगे। और निर्विकारी बनने से आप स्वयं को भी प्रिय लगोगे, सदा खुशी में डांस करते रहोगे। क्योंकि जहाँ सच्चाई सफाई होती है वहाँ सदा ही खुशी होती है। और बाप भी खुश होता है, तभी कहा सच्चे दिल पर साहब राजी। तो भगवान पिता परमात्मा जो सदा ही सत्य है, सबसे बड़ा सत्य हमको यही कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, ये शरीर तुम्हारा वस्त्र है, लेकिन तुमने अपने आप को शरीर समझने के कारण सत्यता को छुपा लिया है। क्या कहते हो, मेरा शरीर है या मैं शरीर हूँ? जब कहते हो मेरा शरीर है तो मेरा समझो ना, फिर अपने को शरीर क्यों समझते हो? यही सबसे बड़ी भूल ही है जो हमें पिता परमात्मा से दूर करती है और उनकी शक्तियों से भी हमको दूर करती है। तो बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, मुझ पिता परमात्मा की संतान हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम्हारा निवास स्थान ब्रह्मलोक है, केवल इस सृष्टि पर पाठ बजाने आए हो। तो ये स्मृति में आने से, इसमें टिकने से, स्मृति स्वरूप होने से अपने आप ही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप की स्थिति आ जाती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।